ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आज नवरात्रा का छठा दिन माँ कात्यायनी को समर्पित। माँ कात्यायनी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। माँ कात्यायनी का स्वरूप कैसा है? चंद्रहासा करोज्ज्वलकरा शार्दूलवरवाहना कात्यायनी शुभम दद्याद देवी दानवगातिनी। माँ कात्यायनी चार भुजाओं को धारण किए हुए सिंह की सवारी की हुई। दाहिनी ओर का ऊपर का हाथ अभय मुद्रा में, नीचे का हाथ वर मुद्रा में और बाईं ओर के ऊपर के हाथ में तलवार और नीचे के हाथ में कमल का फूल लिए हुए। ऐसे माता कात्यायनी के स्वरूप को कोटि कोटि प्रणाम। माँ कात्यायनी कात्यायनी क्यों कहलाई? माँ कात्यायनी पूर्व में एक कात्यायन ऋषि ने माँ जगदम्बा की पराम्बा की तपस्या कर उनको प्रसन्न किया और वरदान के रूप में मांगा कि हे माते, आप मेरी पुत्री के रूप में जन्म ले। तो जगदम्बा कात्यायन ऋषि की यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई और कात्यायन ऋषि की पुत्री होने के कारण उनको कात्यायनी नाम से जाना जाता है। वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गई, इसलिए वैज्ञानिक, आज का जो वैज्ञानिक युग है उनमें उनका बड़ा ही महत्व है। अब मैं आपको एक माँ कात्यायनी के विशेष रूप के बारे में, जिसकी पूजा करने से, क्यों माँ कात्यायनी की पूजा किन को करनी चाहिए और किस कार्य के लिए करनी चाहिए। जो कन्याएं जिनका विवाह नहीं हो रहा है या सुयोग्य वर नहीं मिल रहा है, साथ ही वे महिलाएं, वे कन्याएं जिनका वैवाहिक जीवन कष्टमय है, वैवाहिक जीवन अच्छी तरह से नहीं चल रहा है, वो यदि माँ कात्यायनी की विधि पूर्वक पूजा करें, माँ कात्यायनी के स्वरूप की, तो उन्हें अवश्य ही जो कंवारी है उनको सुयोग्य वर मिलेगा और जो विवाहित हैं उनका वैवाहिक जीवन सुखमय बन पाएगा। क्योंकि जो गोपियां हैं उन्होंने भगवान कृष्ण को पाने के लिए माँ कात्यायनी की पूजा की थी, इसलिए उन्हें ब्रज की अधिष्ठात्री देवी भी कहा जाता है। अब कैसे करें माँ कात्यायनी की पूजा? माँ कात्यायनी की पूजा करते समय जो मैंने पूर्व मंत्र बोला उसके द्वारा, उस मंत्र के द्वारा जो है माँ कात्यायनी का आह्वान करें। चंद्रहासा करोज्ज्वलकरा शार्दूलवरवाहना कात्यायनी सोम दद्या देवी दानवगातिनी। फिर षोडशोपचार से माँ कात्यायनी का पूजन करें। पूजा करते समय अपने जो वस्त्र हैं या तो पीले या लाल होने चाहिए। पीले या लाल वस्त्र धारण करके साधक को माता की पूजा करनी चाहिए और माता को पीले ही वस्त्र चढ़ाए, फूल चढ़ाए और पीला ही नैवेद्य यानी भोग भी पीला चढ़ाया जाए। और माता शहद से अति प्रसन्न होती है, इसलिए उनको शहद अवश्य चढ़ाए। उसके बाद इस मंत्र का उच्चारण निरंतर करें। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः। इस मंत्र के बार बार उच्चारण करने से जो कंवारी कन्या है उसको सुयोग्य वर मिलता है और जिन कन्याओं का वैवाहिक जीवन कष्ट में है उनको वैवाहिक जीवन में सुख मिलता है। इस प्रकार विधि पूर्वक माँ कात्यायनी की पूजा करें और अपने वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाएं। जय माँ कात्यायनी।